छोटे से तटीय शहर मेन में लगातार बारिश हो रही थी। समुद्र के किनारे एक शांत घर के अंदर युवा कलाकार एम्मा एक पुराना पत्र पकड़े हुए खिड़की के पास बैठी थी। लियाम से उसका अंतिम पत्र, वो आदमी जिसे वो कभी अपना घर कहती थी। वे कॉलेज में मिले थे, दो सपने देखने वाले जो सूर्यास्त की पेंटिंग बनाते थे और हमेशा बातें करते रहते थे। लियाम पागल था और हंसी से भरा हुआ था और एम्मा शांत थी, एक ऐसी लड़की जो मौन में अर्थ ढूंढती थी। उन्होंने स्नातक होने के बाद अपने सपनों को साकार करने का वादा किया, लेकिन सपने ज्वार की तरह हमेशा एक ही दिशा में नहीं चलते। लियाम को विदेश में काम करने का मौका मिला। बस 1 साल उसने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, फिर मैं तुम्हारे लिए वापस आऊंगा। एम्मा आंसुओं के बीच हंसी, मैं इंतजार करूंगी, चाहे कितना भी समय लगे। महीने सालों में बदल गए, संदेश छोटे हो गए, कॉल कम हो गए। फिर एक सर्दियों की रात एक पत्र आया, उसकी लिखावट में, कांपती हुई और जल्दबाजी में लिखी हुई। एम्मा, मुझे माफ करना। जिंदगी ने मुझे उस तरह से नीचे खींच लिया है जिसकी मुझे उम्मीद नहीं थी। तुम किसी ऐसे व्यक्ति के लायक हो जो तुम्हारे साथ रह सके, न कि किसी ऐसे व्यक्ति के जो बार बार छोड़कर चला जाए। पत्र 3 शब्दों के साथ समाप्त हुआ, जिन्हें वो कभी नहीं भूले, कृपया मुझे क्षमा करें। उस रात एम्मा ने उसकी सभी तस्वीरें जला दी, सिवाय एक के, वो सूर्यास्त की तस्वीर जो उन्होंने साथ मिलकर बनाई थी। तब से हर दिन वो उस तस्वीर के पास बैठकर रंगों के फीके पड़ने का इंतजार करता था, जैसी कि उसने उम्मीद की थी। वर्षों बाद जब लियाम अंततः बड़ा और शांत होकर वापस आता है, तो वो एम्मा के घर को खाली पाता है। वही सूर्यास्त दीवार पर टंगा था और उसके नीचे एक हस्तलिखित नोट, मैंने इंतजार किया जब तक रंग फीके नहीं पड़ गए। लियाम घुटनों के बल गिर पड़ा, बाहर की लहरें उसकी खामोश चीखों की गूंज सुना रही थी। अब हर शाम समुद्री हवा उस एकाकी घर की खिड़कियों से अपना नाम लेकर आती है, जहां कभी प्यार रहता था और समय उसे भूल गया था।